गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जीपीएससी में अगर आप एएमवीआई असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्लास 3 की वैकेंसीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे जीपीएससी एएमवीआई के सिलेबस में दूसरी बार चेंज कर दिया गया है और 2019 में जो सिलेबस हुआ करता था उससे आज के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इससे पहले भी एक बार सिलेबस में चेंज हुआ था और 16 दिसंबर को यहाँ पे एक नया अपडेट आया है इस सिलेबस में और कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, वेलकम टू एक्यूमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। चलते हैं जीपीएससी की वेबसाइट पे और देखते हैं एएमवीआई के सिलेबस में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो जीपीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे आपको दो सिलेबस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर आप कहाँ पे देखें तो एएमवीआई की अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सिलेबस का यहाँ पे 16/12/2024 यानी 16 दिसंबर को यहाँ पे इस सिलेबस में चेंज आया है। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको नया और पुराना दोनों सिलेबस यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आपका पुराना सिलेबस है जो इससे पहले का अपडेट आया था और ये आपका यहाँ पे नया सिलेबस देखने को आ रहा है। तो सबसे पहले जहां पे चेंजेस आए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला चेंज आया है छठे पार्ट पे, इंटरनल कंबशन इंजन्स पे। तो अगर आप पुराने सिलेबस में इस सिक्स पार्ट को देखें यानी आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट को देखें तो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखी हुई नहीं मिलेगी, एंड अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनल कंबशन इंजन, यानी एक ब्रॉड लाइन यहाँ पे लिखती है। और इसका मतलब है कि अब आईसी इंजन से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है इसके अलावा जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो आपको वॉल्व टाइमिंग डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे ये लिख दिया कि अदर टॉपिक भी आईसी इंजन के पूछे जा सकते हैं तो वॉल्व टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण बन सकते हैं। दूसरा यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपको चेंज देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अगर आप पुराने अपडेट से इस वाले अपडेट को कंपेयर करें तो इतना पार्ट आपको कॉमन देखने को मिलेगा। 8वें नंबर पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का यहाँ पे भाग होता है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐड किया है व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल पहले से ही था। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिजाइन, व्हीकल काइनेमेटिक्स, डायनामिक मोटर, मॉडर्न व्हीकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हिस्सा यहाँ पे आपको एडिशनली ऐड कर दिया गया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन एंड व्हीकल कंट्रोल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है और डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग में भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो चेंजेस देखने को मिले हैं वो दो पार्ट में है। लॉ वाले हिस्से में यहाँ पे कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ है। सो एएमवीआई में जो टेक्निकल हिस्सा है, टेक्निकल हिस्से में पर्टिकुलरली जो आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल वाला पार्ट है उस पार्ट को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे तैयारी की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब 2019 के सिलेबस से अगर इन सिलेबस का कंपैरिजन करें तो लॉ में भी चेंजेस है। ये मैंने आपको पीछे भी चर्चा किया था। तो लॉ में पहले 12 भाग थे, अब 17 भाग है। तो उन भागों को आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वहां पे उन लॉ के हिस्सों को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जब भी आप लॉ पढ़ने के लिए पर्टिकुलरली या इन पार्ट को पढ़ने के लिए कोई भी बुक को रेफर करें तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिलेबस में यहाँ पे अपडेट है। दूसरी यहाँ पे बात ये है कि जब आप क्लास 3 की वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्लास 3 के जो बाकी एग्जामिनेशन होते हैं जैसे एसएससी जेई, आरआरबी जेई, उससे भी इस एग्जाम में काफी डिफरेंसेस है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो वहां पे क्लास 3 वैकेंसीज में होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे जो मार्केट में बुक्स हैं या जो कंटेंट अवेलेबल है वो क्लास 3 वैकेंसी के अराउंड है। एएमवीआई से उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं
कोई किताब खरीदने का, कोई कोर्स परचेज करने का, कोई रिकॉर्डिंग परचेज करने का। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आप इस चीज को करें। एक्यूमेन में एएमवीआई की बैचेज चल रही हैं, अगर आप चाहें तो उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हमारे एंड से आपको कॉल आ जाएगी और बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। डेमो लेक्चर्स और बाकी चीजें भी आप अवेल हमारे साइड से कर सकते हैं। सो गाइस, एएमवीआई में ये सिलेबस का जो चेंज आया था, यहाँ पे एक थोड़ा सा चिंता का विषय ये भी है कि सिलेबस में ये दूसरी बार चेंज है और एग्जाम कब है, अप्रैल में है। तो ऐसा ना हो कि सिलेबस में फिर से एक चेंज आ जाए, लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होगा। और जीपीएससी या किसी भी पीएससी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर कोई ऑफिशियल तक ये पहुंचे, कि जो सिलेबस है उसको जो भी चेंज करना है एक बार कर दीजिए। इससे पढ़ने वालों को भी आराम रहेगा और पढ़ाने वालों को भी ठीक रहेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगेगी, और अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।